हेलो एवरीवन, हम लोग की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे मैट्रिसेस में ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। जैसे कि आपने बेसिक अलजेब्रा में देखा, एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है। वैसे ही मैट्रिसेस में भी एडिशन होगा, यहाँ पर एडिशन होगा, डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होगा। डिवीजन जो है, डिवीजन इज नॉट डिफाइंड फॉर मैट्रिसेस। डिवीजन मैट्रिसेस में डिफाइन नहीं होता, यानी यहाँ के लिए एडिशन होगा, डिफरेंस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ये तीन चीज़ें होंगी और ये हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें एडिशन की, एडिशन और मैट्रिसेस। तो पहला ऑपरेशन हम इसको लेके चलें, एडिशन। एडिशन of two matrices। या सम ऑफ टू मैट्रिसेस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम ऑफ टू मैट्रिसेस। सम ऑफ टू मैट्रिसेस की कोई जरूरत नहीं, एडिशन देखें एडिशन क्या होता है। तो देखिए कोई मैट्रिसेस हम ले लें, टू मैट्रिसेस, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। देखिए एडिशन किन्हीं दो मैट्रिसेस का एडिशन केवल और केवल पॉसिबल तभी होता है जब उनका ऑर्डर सेम हो, यानी ऑर्डर यहाँ पर मायने रखता है। तो हमें यह लेके चलना पड़ेगा, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उनका सम नहीं हो सकता, आपको लेके चलना ही पड़ेगा सेम ऑर्डर के। अगर कोई आपने ऐसे ले ली, लेट ए इक्वल टू 2 3 4 5 और बी आपने कोई इस तरीके का ले लिया 2 4 1 5 1 3, कोई ये ले लिया। अब इसको अगर लेके चले और हमने कहा a प्लस बी चाहिए, a प्लस बी, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। क्यों 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 पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि a इक्वल टू कितना है, यहाँ पर a का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, यानी ध्यान देना होगा जब भी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करें तो ये चीज़ खास ध्यान रखें कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर हमें ये लेना है तो इसके लिए अब हमें ये लेना चाहिए a इक्वल टू, अगर हम कोई ले लें 2 4 3 5, तो इसका अगर b अगर कोई हमें कंसीडर करना होगा तो b इसी तरीके का होना चाहिए 1 1 2 4, इस तरीके का कोई, यानी अगर 2 क्रॉस 2 का ये है तो 2 क्रॉस 2 का इसका भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये स्थिति में पॉसिबल नहीं होगा। इस स्थिति में जब हम करेंगे तो a प्लस बी जब हम करेंगे तो a प्लस बी का मतलब ये हो जाएगा कि आप क्या करें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ लें, यानी 2 प्लस 1, दिस इज 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 4 प्लस 2 एंड 5 प्लस 4। इसको आपने देखा, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यानी अगर हम इसको ये ले लें 2 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 3, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 और 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, 5 प्लस 4 हो जाएगा 9। तो एडिशन इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है एडिशन। अब इसके जनरल के लिए हमें इसको इरेज करते हैं, फिर देखिए इसको, देखिए एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर, लेट a इज इक्वल टू, वो थोड़ा ज़्यादा इजी था, इसको हमने ले लिया a1 1 a1 2 a1 3 a21 a22
A23, ये हमने A ले लिया। और B अगर ले तो B भी ऐसे ले, B11, B12, B13, B21, B22, B2 3, ये हमने दो मैट्रिसेस ले ली A और B, जिनका कि हमको सम करना है। इसका अगर ऑर्डर चेक किया तो ये भी 2 क्रॉस 3 का है और ये भी 2 क्रॉस 3 का है। तो ऑर्डर ऑफ द 2 मैट्रिक्स में भी सेम यहाँ पे जो दिया गया है वो सेम है। A प्लस बी अगर देखें तो A प्लस बी किस तरीके का आएगा? A प्लस बी जब हमने देखा तो A प्लस बी अगर इसको काउंट किया तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वही ऐड होंगे, यानी A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13। ऐसे यहाँ ले लिया A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। सब होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो भी उसी ऑर्डर की होगी, यानी जो हमारी पहले आई थी वही अब होगी, यानी इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2/3 होगा, यानी ऑर्डर उनका सेम होगा। अगर इन जनरल हम बात करें, इन जनरल बात करें तो कोई A ले ले, A इक्वल टू AIJ कोई मैट्रिक्स हमने ले ली। जनरली बात कर रहे हैं तो ये पूरी बना पाना AM क्रॉस N की बनाए तो कितना बड़ा हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। B इक्वल टू BIJ ऑफ सेम ऑर्डर, से ऑर्डर क्या बोला हमने? सेम M/N, यानी ये भी M/N का होगा और ये भी M/N का होगा। तो इनका सम जो होगा, सम ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? CIJ। वो किस ऑर्डर का? M क्रॉस N। और CIJ कितना होगा? वो हो जाएगा AIJ प्लस BIJ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ I एंड J। तो ये सब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, यानी किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करना। तो लेट इक्वल टू कोई हम मान लें, लेट ये 2 4 6 3 2 1 ये कोई मैट्रिक्स हमने ले ली। इसमें किसी स्केलर का इंटू कर दिया, सपोज हम इसका 2a कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं 2 × a, यानी अगर इसको हमने कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? हर एलिमेंट में इसमें 2 का इंटू होगा। हर एलिमेंट में 2 का इंटू, यानी 2 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। इतना हो गया। अगर इसी को इसकी जगह, ये ऐसा नहीं है कि ये ले लिया आपने, इसकी जगह आप दूसरा मैट्रिक्स कोई ले लिया। अगर मान लीजिए सपोज दैट आप कोई बी ले लें, डेट बी इक्वल टू इस तरीके के नंबर्स ना लेके कोई ये ले लें आप A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये आपने ले लिया। और किसी भी k टाइम्स अगर ले लें तो k भी अगर आप करेंगे, अगर स्केलर का इंटू करेंगे, k स्केलर है तो क्या होगा? k टाइम्स, यानी k ये आ गया हमारा A1 B1 C1, ये हो गया A2 B2 C2, यानी अगर इसका इंटू करेंगे तो पूरे में हो जाएगा। ये हो जाएगा KA1 KB1 KC1 KA2 KB2 KC2। अभी आपको लग रहा होगा ये बड़ा आसान सी बात है ये चीज़, अभी इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि अभी केवल एक ही टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स। जब इसके आगे वाला पढ़ेंगे आप डिटरमिनेंट, तो वो थोड़ा सा चेंज है। जैसे इसमें पूरा हर एलिमेंट में हो रहा, उसमें एक रो में होगा या एक कॉलम में होगा, तो जब वहाँ पहुँचेंगे तब वो बात करेंगे। अब हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स देख लें। इसी में छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल एक लाइन में, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ देखें, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स
is denoted by माइनस है। यानी अगर हम इसको ले लें, कोई ए ले ले, सपोज है कोई भी ए लेके हम अपनी इच्छा से बना लेते हैं, तो अगर इसको कर लेते हैं 1 2 -1 3, अगर हमें निगेटिव चाहिए इसका, तो निगेटिव ऑफ ए कितना हो जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू -1 इंटू ए, यानी -1 का इंटू हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा हमारा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए, और जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस कर दीजिए। ये देखिए, ये पॉजिटिव थे तो ये नेगेटिव हो गया। इस तरीके से नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स डिनोटेड बाय माइनस ए हो गया। ये बात कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्सेस। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्सेस बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि हम लोग अभी किया है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। यानी इन दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स का डिफरेंस केवल और केवल तभी संभव है जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर हम क्या करें, हम यहाँ पे ले लेट ए, कोई एक ले लिया हमने, ए इज द मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ एनी ऑर्डर, हमने ले लिया सपोज दैट m/n, और बी कोई ले लिया, बी टेक बी इज इक्वल टू बी आई जे ऑफ सेम ऑर्डर m/n। अब हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। यानी a माइनस बी अगर हम चाहिए निकालना होगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा d, वेयर d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी आई जे सेम होगा m क्रॉस है, और डी आई जे जो दिया गया है, एंड जो डी आई जे होगा वो कितना होगा, ए आई जे माइनस बी आई जे। सिंपल सी बात है, यानी सेम वही होगा। एक एग्जाम्पल द्वारा समझिए तो बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पर a इक्वल टू हम कोई ले लेते हैं अपने मन से, या a नहीं, आप कोई दूसरा ले लीजिए, लेट p ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने ले लिया 5 6 7 3 8 9, इस तरीके से हमने कोई p ले लिया। एक कोई q ले लेंगे, q अगर हमने लिया तो ये ले लिया 2 3 1 1 0 2, ये हमने ले लिया q। p माइनस क्यू हमको चाहिए, तो p माइनस क्यू जैसा कि हमने ऐड किया था वैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी डिफरेंस करेंगे। यानी करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे उनको माइनस कर लेंगे। उनको माइनस करने का मतलब 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 1 6, 3 minus 1 2, 8 minus 0 8, and 9 minus 2 7।